जो हरियाणा में चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, आप शायद राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। उससे निराशा तो हुई है, लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी और ज़्यादा मजबूती से लोगों के बीच में जाएगी। और कांग्रेस पार्टी से क्योंकि लोग उम्मीद भी करते हैं, आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, ये सरकार की जो भ्रष्ट जन विरोधी नीति हैं उनको उजागर करने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ेगी, लोगों के बीच में जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी चुनाव में जो हार हुई कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में, उसका क्या कारण आपको नज़र आ रहा है? मतलब जो क्या अंदर भीतर घात हुई और जो उसके कार्रवाई जो की गई है, क्या सही की गई? देखो, एक वोट का तो मालूम था, क्योंकि कुलदीप जी पहले से ही काफ़ी समय से अपनी बात रख रहे थे, तो कोशिश तो की गई होगी किसी लेवल पर, क्योंकि मालूम था इनका। लेकिन उस बात को भी देखते हुए हमारे पास 30 वोट थे, और 30 वोट के बाद इस तरह से जो हुआ है, तो इसकी इंक्वायरी कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी और देखें कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। क्या लगता है कि आपको किसने धोखा दिया होगा? क्या जानबूझ के किया गया या गलती से हुआ है? कुछ भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो पार्टी देखेगी, अब इसकी इंक्वायरी करेगी। क्योंकि एक सीट हमने खोई है, और माकन जी जैसे हमारे सीनियर पार्टी के वो एक नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, हमारे कॉलीग हैं, और हरियाणा से जहाँ की हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए थी, वहाँ से हमने उनको भी निराश किया, कांग्रेस पार्टी को भी निराश किया, हमसे भी निराश हुए, लोगों में भी एक निराशा आई कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो सरकार का भी इसमें गिनती में रवैया रहा, जो सुनने में आ रहा है, उसको भी देखा जाएगा आगे लीगली। क्या लगता है कि कुलदीप जी जिस तरीके से पीछे काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे थे कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, उन्हें समय नहीं दिया जा रहा, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से नेताओं को, बड़े नेताओं को समय ना देना जो हाईकमान है वो गलत कर रही है? नहीं, देखो, ऐसा नहीं है। और राहुल जी की बहुत व्यस्तताएं हैं, और राहुल जी मिलते भी हैं। केवल एक बिंदु पर हमें नहीं रखना चाहिए, दूसरे नेताओं से बात करके, और दूसरे नेताओं ने उनसे बात करना चाहिए थी और कुछ हल निकालना चाहिए था। राहुल जी तो यहाँ पर थे भी नहीं, और आप जानते हैं कि और भी उनकी व्यस्तताएं हैं। हर चीज़ को हम केवल राहुल जी तक ले जाएं या कुछ, वो भी हमारे लिए कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन जो बात होती है कांग्रेस के अंदर ही हमें उनका हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि कोई ऐसी एक्शन हो। अब जैसे हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक उसका एक्शन लेना भी पड़ा हाई कमांड को। तो ये तो फिर एक्शन अगर ना लेते तो वो भी, देखो, एक संगठन में एक अनुशासन तो होता ही है और होना चाहिए। तो एक्शन के बाद एक बात ये भी उठी है कि पिछली बार जब पिछले चुनाव थे तो शाही बदली गई थी, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उनका पता होने के बावजूद जो एक्शन नहीं हुआ। वो तो अब पुरानी बात है, लेकिन उस समय भी वो जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ था। वो भी एक बहुत बड़ा प्रकरण था जिसने देश भर में हरियाणा के नाम पर जो बात हुई। लेकिन इसमें एमएलएज की तो हम गलती नहीं मान सकते कि एमएलएज ने कुछ किया। कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसके लिए अब ये तो देखो, इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे, इसका तो हम क्या। काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आपको जो है राज्यसभा भेजा जा सकता, तो आपको टिकट नहीं मिला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये हाईकमांड का फैसला होता है, और हाईकमांड जो भी फैसला करते हैं, मुझे तो आप जानते हैं, मैं तो हमेशा, हमने हर बात को पार्टी को ऊपर समझा है, और अब मैं नहीं समझती कि हमें अपने व्यक्तिगत कोई स्वार्थ रखने चाहिए पार्टी के सामने। अच्छा, एक आज जो राहुल जी जो है ईडी के सामने पेश हुए हैं, तो उसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तो उस पर आप क्या कहें? तो जिस तरह से ना केवल लोकतंत्र की, लेकिन लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष में राहुल गांधी जी अकेले ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बुलंद है लोगों के लिए और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ। अब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सोनिया जी,
इनके ऊपर अगर इस तरह की एक्शन होगी तो सारा देश देख रहा है कि किस तरह से ईडी का इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और अगर इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश ये करते हैं तो इसमें ये पूरी तरह से नाकाम होंगे। ना आप राहुल जी की आवाज़ को दबा सकते हैं और ना आप लोकतंत्र को इस तरह से गिरवी रख सकते हैं। राहुल गांधी जी एक बार नहीं, बार बार इस चीज़ को उठाते रहे हैं और ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आगे उठाएंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि देश में भी इसका असर जाएगा। आखिर में ये जानना चाहेंगे जो अभी पूरे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, इस पर आप तो देखो कैसे अब ये देश इस तरह से धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर बांट कर ये देश नहीं चल सकता है। हमारा सर्वधर्म समभाव की बात है। अगर कहीं कुछ किसी की भी गलती है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हमें कोई वो नहीं, जो गलती है वो गलती है और वो गलत सबके लिए होना चाहिए। लेकिन चुन चुन कर और अगर जहर फैलाकर हमें सोचेंगे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो ये कभी नहीं हो सकता है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे तो हरियाणा में आप कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या किया जाना चाहिए जिससे कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस आगे अपना अच्छे तरीके से चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सके? देखो, सबको मैं ये पहले भी कहती थी, चाहे जब मैं अध्यक्ष थी, लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मिलजुल कर चलने के लिए तो सबको मन भी अपने ठीक करने चाहिए, और तभी लोगों में हम जा पाएंगे। और लोगों में जाने का कोई विकल्प नहीं है, तभी पार्टी मजबूत होगी। सही सिग्नल भी जाने चाहिए और लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। एक बात ये और आ रही है कि कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खड़ाव जो हैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रख दिए गए हैं, क्या वो खुलकर काम कर पाएंगे? देखो, इस तरह की बातें तो कही जाती हैं मीडिया में, जो थोड़ी मिर्च मसाले वाली लगे, ऐसी बातें होती रहती हैं। मीडिया ऐसी बातों को उठा लेता है। उदय भान जी अध्यक्ष हैं और मैंने उन्हें बधाई भी दी और पूरा उनको सहयोग भी दिया।